ये है आसिफ जाह, उसकी जो कब्र है, ये कब्र है। और सिखों ने इस कब्र के साथ भी बिल्कुल वही किया जो उन्होंने दीगर मुगलिया इमारतों के साथ किया। ये देखें, यहाँ पर ये कीमती पत्थर जड़े हुए थे जिनको निकाल लिया गया। और इस जो मकबरे की सबसे ख़ास बात है वो ये है कि इस को 2 गुंबद वाला मकबरा की शक्ल में तामीर किया गया। देखिए यहाँ पर ये जो इसका गुंबद है, इसकी हाइट देखें, इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो इसको बाहर से गुंबद नज़र आता है उसकी हाइट बहुत ज़्यादा है, तो इसको 2 गुंबद वाला मकबरा भी कहा जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ट्रैवल विद असद की एक नई और दिलकश वीडियो के साथ मैं हूं असद अली। दोस्तों, जहां पर मैं खड़ा हूं यहां पर अकबरी सराय के साथ बिल्कुल मकबरा आसिफ जाह है। आज की इस वीडियो में हम आपको मकबरा आसिफ जाह की सैर करवाएंगे। ये आसिफ जाह का मकबरा है, देखें यहाँ पर, और इसके अंदर भी चलकर दिखलाते हैं। ये एक ऐसी शख्सियत भी थे जिन्होंने बैक वक्त 2 बादशाहों का दौर देखा। एक बादशाह के ये इनका आपस में रिश्ता साले और बहनोई का था, जबकि दूसरे बादशाह के साथ ससुर और दामाद का रिश्ता था। तो आज मैं आपको मकबरा आसिफ जाह की सैर भी करवाऊँगा और साथ साथ आपको आसिफ जाह की तारीख़ है उसके बारे में बतलाऊँगा। आसिफ खान इसका असल नाम मिर्ज़ा अबुल हसन था और मलका नूरजहाँ इनके भाई थे, और अर्जमन बानो बेगम, जिसको मुमताज़ महल के नाम से भी याद किया जाता है, उनके ये वालिद थे। और ये अपने दौर में बादशाह गुर के लक़ब से भी ये मशहूर हुए थे। तो यहाँ पर इसका एक बोर्ड लगा हुआ है। पहले मैं आपको इसका बोर्ड दिखलाता हूँ, फिर आपको इस मकबरे के अंदर लेकर चलेंगे, तो इस मकबरे का आपको विज़िट करवाएंगे। तो ये देखें यहाँ पर, ये इस मकबरा आसिफ खान के दाखिल होने के साथ ही यहाँ पर इसका बोर्ड लगा हुआ है। इसका जो नाम है अबुल हसन, और वही जो मैंने आपको पहले बतलाया कि नूरजहाँ का ये भाई थे, और ताजमहल अर्जमन बानो बेगम जो कि आगरा में मदफून है, उनके ये वालिद थे। ये आसिफ जाह का जो मकबरा है, इसकी भी यहाँ पर एक बुलंद फसील और 4 दीवारी यहाँ पर बनाई गई थी। तो इसकी वफ़ात जो है वो 1641 में हुई थी। तो इसने शाहजहाँ के दौर में अपनी ज़िंदगी का सबसे अरूज वाला जो लम्हा था वो इसने गुजारा था। तो ये सामने इसका मकबरा है, और ये इसका मकबरे के ऊपर बना हुआ गुंबद। तो यहाँ पर इसका जो गुंबद है, इस पर संगे मरमर लगा हुआ था। इसको शाहजहाँ ने तामीर करवाया था इस मकबरे को। तो ये बहुत ही प्यारा और दिलकश और आली शान मकबरा था। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जब सिखों की हुकूमत आई, तो ये जो इसका मकबरे का ऊपर वाला सारा संगे मरमर था, और जितना भी संगे मरमर था, जिस तरह सिखों ने बाकी मुगलिया इमारतों को नुकसान पहुँचाया, बिल्कुल उन्होंने यहाँ पर भी वही काम किया। तो इसका संगे मरमर उतार लिया गया, जो कीमती पत्थर थे वो भी उतार लिए गए। ये है आसिफ जाह, उसकी जो कब्र है, ये कब्र है। और सिखों ने इस कब्र के साथ भी बिल्कुल वही किया जो उन्होंने दीगर मुगलिया इमारतों के साथ किया। ये देखें, यहाँ पर ये कीमती पत्थर जड़े हुए थे जिनको निकाल लिया गया। और ये जो नाम है इस्माइल रब्बानी, अल्लाह ताला के 99 नाम जो हैं, ये इनकी कब्र के तावीज़ पर कनिंदा किए गए हैं। तो ये देखें यहाँ पर ये फूल और ये फूल भी, ये सारा जो है वो निकाल लिया गया है। ये देखें, ये वाला फूल यहाँ पर, और ये है ऊपर कुरान पाक की आयत वगैरह लिखी हुई हैं। और ये देखें, इसके अलावा इस जो मकबरे की सबसे ख़ास बात है वो ये है कि इस को 2 गुंबद वाला मकबरा की शक्ल में तामीर किया गया। देखिए यहाँ पर ये जो इसका गुंबद है, इसकी हाइट देखें, इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो इसको बाहर से गुंबद नज़र आता है उसकी हाइट बहुत ज़्यादा है। तो इसको 2 गुंबद वाला मकबरा भी कहा जाता है। ये एक उनकी अपनी तकनीक थी, पता नहीं उन्होंने किस तकनीक को यूज़ करते हुए इन गुंबद को बनाया था। यहाँ से देखें, वो सामने जानवर बैठे हुए हैं। मैं इसको ज़रा जूम इन करके दिखलाता हूँ आपको। ये देखें यहाँ पर इस मकबरे का जो गुंबद है, उसको देखें कितनी बुलंदी पर,
और नीचे वाला जो अंदर से इसका गुंबद है वो बिल्कुल इसकी बुलंदी से कदरे नीचा नज़र आता है। तो ये इसके दो गुंबद बने हुए थे। तो ये देखें यहाँ पर अभी यहाँ पर इसकी रेनोवेशन का काम जो है वो यहाँ पर तो नहीं है। देखें ये सामने राहदारी और ये जो सामने वाली जगह है यहाँ पर पहरेदार जो थे वो बैठा करते थे इस मकबरे की रखवाली के लिए जो इस फसील के ऊपर। ये बिल्कुल ये सामने भी, इसके अलावा ये देखें ये एक हाउस बना हुआ है। ये 4 हाउस बने हुए हैं शुमाल, जनूब और मशरक मगरब। तो इन हाउस के दरमियान फुआरा बना हुआ था जो कि बाद में गालबन सिखों के दौर में या उसके बाद पता नहीं टूट गया। तो इस फुआरे को ग्रेविटी सिस्टम के ज़रिए चलाया जाता था। तो ये देखें, मैं आपको नीचे से आपको ज़रा इसका दिखलाते हैं। ये देखें तो ये भी यहाँ पर जो पानी की ये फुआरा जो पानी इसमें होता था उसको पानी को आगे एग्जिट करने के लिए ये छोटा सा हौज़ बना हुआ है और ये संगे सुर्ख इसमें इस्तेमाल किया गया था। मैं आपको नीचे से लेकर चल कर दिखाता हूँ। ये देखें ये संगे सुर्ख है, ये देखें, और ये वो सुराख है पानी की जो बाहर। तो इन ये जो राहदारियाँ थी यहाँ पर भी पानी हुआ करता था। तो इसके ये देखें तो उस वक़्त जब ये मकबरा बना हुआ होगा तो इसकी क्या ही एक ठाट बाट होगी। ये देखें यहाँ पर ये एक फुहारा है और उस फुहारे के सेंटर में एक छोटा सा सुराख। मैंने पहले भी आपको बतलाया था कि ये फुहारे जो हैं बाद में तोड़ दिए गए थे। पता नहीं सिखों के दौर में इनको नुकसान पहुंचा या बाद में आने वाले लोगों ने इसको तबाह बर्बाद किया, लेकिन यहाँ पर फुहारे बने हुए थे। मैंने आपको पहले भी बतलाया। तो ये 4 हाउस हैं, मशरक, मगरब, शुमाल, जनूब। तो आसिफ जाह के मकबरे के बिल्कुल जनूब की जानब ये सामने वाला दरवाज़ा इस मकबरे में एंट्रेंस का एक वाहिद रास्ता था। इसके अलावा यहाँ पर और कोई रास्ता नहीं था। लेकिन ये जो रास्ता, जिस रास्ते से अभी हम आए थे, तो ये रास्ता वालर सिटी ऑफ लाहौर की जानब से बनाया गया ताकि यहाँ पर विजिटर आ सकें। गंदा पानी जाती है।